दोस्तों, आज मैं मुलान नाम की एक महान योद्धा के बारे में बताऊंगा, जो अपने विकलांग पिता के बदले लड़कों से भरे एक कैंप में लड़का बनकर युद्ध सीखने के लिए जाती है, जहां लड़कियों का जाना पाबंद होता है। मुलान को इस बीच कई दिक्कतों का सामना करना पड़ती है, जैसे कई लड़कों के बीच सोना और अकेले में चोरी छिपे नहाना। क्या उसका राज खुल जाएगा या फिर नहीं, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं मुलान नाम की साहसी और निर्भय बच्ची को, जिसमें एक अनोखी दिव्य शक्ति होती है जो उसे लोगों से अलग बनाती है। मुलान अपने माता पिता और बहन शियू के साथ एक छोटे से कबीले में रहते हैं। तभी मुलान मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। मुर्गी छत में चढ़ गई, जिससे मुलान भी चढ़ जाती है और मुर्गी को पकड़ लेती है। तभी अचानक छत से फिसल कर गिरने लगी, जिसे देख लोग डर गए, लेकिन मुलान बच जाती है। उसके पिता ली खुश होता है, लेकिन कबीले के लोग उसकी इस हरकत से परेशान थे। उसकी माँ झोऊ भी मुलान की इस हरकत से परेशान रहती है कि एक लड़की को ये सब शोभा नहीं देता, और ली को समझाती है कि एक बेटी घर से विदा होकर घर का मान बढ़ाती है। ली कहता है, मान तो उनके बढ़ेंगे जो हमारे बेटी से शादी करेंगे। झोऊ कहती है, जरा सोचिए कौन सा लड़का ऐसे लड़की से शादी करेगा जो छत के ऊपर मुर्गी पकड़ने जाती हो। अभी ये हाल है तो बड़ी होकर क्या करेगी। ली उसकी बात पर विचार करके मुलान को समझाता है कि तुम्हारी दिव्य शक्ति बहुत तेज है, पर यह बेटियों के लिए नहीं, योद्धाओं के लिए है। तुम बड़ी हो रही हो, अब वक्त आ गया है इसे दुनिया से छिपाने का। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है घर का मान रखना। फिर देखते हैं कहानी आगे बढ़ जाती है, जहां नॉर्थ की ओर बोरी खान की सेना आक्रमण कर दिया और उनकी मदद जियानियांग नाम की एक डायन कर रही थी। राज्य के सभी सैनिकों को मारकर डायन उनमें से एक जीवित सैनिक के शरीर में घुस गई और चीन के सम्राट को इस बात की जानकारी देने पहुंचता है कि रूरान सेना उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सम्राट फिर एक आदेश जारी करता है, जिसमें राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य के प्रत्येक परिवार को बोरी खान की सेना से लड़ने के लिए एक व्यक्ति को भेजने का आदेश दिया गया। डायन फिर महल से निकलकर बोरी खान को संदेश पहुंचाती है और फिर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। इधर देखते हैं मुलान को, जो अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है। तभी उसके माता पिता उसके लिए एक रिश्ते देखे होते हैं। मुलान अपनी पिताजी की बात मानकर शादी के लिए तैयार हो गई और अगले दिन मुलान को अच्छे से तैयार करके रिश्तेदारों के सामने ले जाते हैं। लेकिन वहां भी मुलान की अजीब हरकतों को देख लड़के वाले चले जाते हैं। तभी सैनिक मुलान के गांव पहुंचते हैं और राज्य आदेश अनुसार प्रत्येक परिवार से एक एक मर्दों को सैनिक भर्ती के लिए बुलाया जाता है। अपने परिवार का नाम आते ही ली आगे बढ़ता है। तभी वह अपने अपाहिज पैर के कारण गिर जाता है, लेकिन फिर भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाता है। मुलान फिर देखती है उसके पिता ठीक से तलवार भी नहीं चला पा रहे हैं, जो राज्य के लिए कई युद्ध लड़ चुके हैं। ऐसे में वह कैसे लड़ सकते हैं। ली फिर मुलान को अमर पक्षी की गाथा के बारे में बताता है कि कैसे अमर पक्षी ने युद्ध में उसकी मदद की थी और विश्वास था कि आगे भी करेगी। लेकिन मुलान अपने पिता की कवच और तलवार लेकर सैन्य भर्ती के लिए चली गई। अगले दिन ली देखता है उसके कवच और तलवार नहीं होते। वह समझ गया कि मुलान ले गई। ली मजबूर था और अमर पक्षी से प्रार्थना करता है कि मुलान की रक्षा करे। सेना में भर्ती होने राज्य के कई लड़के आ रहे थे। इन लड़कों के बीच छिपने के लिए मुलान को एक लड़का बनकर रहना था। सिविर का कमान सेनापति तुंग संभाल रहे थे, जो ली के पुराने साथी है। कैंप में फिर मुलान देखती है सभी लड़के कपड़े निकाल कर मस्ती मजाक कर रहे हैं। सभी को फिर नहाने के लिए भेजते हैं। मुलान हैरान हो जाती है कि उसे लड़कों के सामने नहाना पड़ेगा, लेकिन वह रात की पहरेदारी के लिए चली गई। अगले दिन सेना की नियम समझाया जाता है कि यदि कोई भी धोखेबाजी की तो उसे सेना से बेदखल कर दिया जाएगा। सभी को फिर सैन्य पैंतरे सिखाने लगे, तीरंदाजी से लेकर तलवारबाजी तक, और बाल्टी में पानी भरकर सीधे हाथों के सहारे पकड़कर पहाड़ के ऊपर चढ़ने को बोला जाता है। सभी आधे रास्ते में ही थक गए, लेकिन एक व्यक्ति पानी गिरा कर चढ़ने लगता है। पकड़े जाने पर उसे बेदखल कर दिया गया। कैंप में मुलान को कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती भी हो गई, उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। चेन मुलान से कहता है, ये रात की पहरेदारी छोड़ो और जाके नहा लो, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। अगले दिन भाले प्रैक्टिस के समय चेन और मुलान के बीच फाइट स्टार्ट हो गई। सभी दोनों की फाइट देखने लगे। सेनापति तुंग भी वहां मौजूद होते हैं। चेन फिर मुलान की भाले को नीचे गिरा देता है। फिर मुलान को जोश आ जाती है और अपने दिव्य शक्ति से भाले को पैरों से उछाल कर मारता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। मुलान फिर खुद से नाराज होती है कि उसने अपने दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। कारनामे को देख उसके साथी तारीफ करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है, जिससे नहाने के लिए कहते हैं, वरना बदबू से ही मर जाएंगे। रात में देखते हैं मुलान नहा रही होती है। तभी चेन वहां पहुंचता है, जिससे मुलान घबरा गई। चेन कहता है, फाइनली तुम नहा रही हो, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। वैसे क्या कमाल के पैंतरे थे, और क्या क्या छुपा रहा है। मुलान कहती है, मुझे फिलहाल अकेले छोड़ दो। फिर देखते हैं सेनापति तुंग हुआजोंग यानी मुलान को बुलाता है
और तारीफ करता है कि उसमें एक अनोखी दिव्य शक्ति है और उसे खुलकर इस्तेमाल करने को कहता है। अगले दिन फिर सभी लोग बाल्टी में पानी लेकर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन कुछ दूर में ही सब थक गए। लेकिन मुलान ऊपर चढ़ती ही गई और पहाड़ के टॉप में पहुंच जाती है। उसके सभी दोस्त आश्चर्य रह जाते हैं। इधर रूरान सेना उत्तर के कई इलाकों में हमला करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। सभी को फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, जितना भी सीखे है उसे अच्छे से इस्तेमाल करना। अब तुम एक योद्धा हो और योद्धा धर्म की शपथ लेते हैं, जिसमें एक योद्धा के लिए होता है वफादारी, बहादुरी और सच्चाई। मुलान सोचने लगी कि वह सच्चाई के राह पर नहीं चल रही है और सेनापति तुंग को अपनी असलियत बताने के लिए जाती है और कहती है, आज जो हमने 3 गुणों की शपथ ली, मुझे डर है कि उनमें से एक गुण। उसी वक्त तुंग कहता है, युद्ध में जाने से पहले सभी डरे होते हैं। तुम बहादुर और अच्छे इंसान हो। और फिर अपनी बेटी से रिश्ते करने की बात कहता है और इस रिश्ते से तुम्हारे पिता बहुत खुश होंगे। मुलान फिर अपनी सच्चाई नहीं बता पाती। युद्ध में जाने से पहले सभी डरे होते हैं। मुलान उनका हौसला दिलाती है कि हम सब जिंदा रहेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इधर मुलान का हाथ कांपने लगते हैं। अगले दिन देखते हैं बोरी खान अपने निर्दयी सेना के साथ हमले के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी राज सेना को देख उन पर हमला कर देते हैं। राज सेना भी उन पर तीर से हमला करते हैं। तभी बोरी खान कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागने लगता है, जिसे देख तुंग उनके पीछे अपने सिपाहियों को भेज दिया। अपने पीछे आते देख रूरान सेना उन पर हमला करते हैं और कई सैनिकों को मार गिराते हैं। मुलान भी उन पर हमला करती है, पर वे उनसे काफी दूर निकल जाते हैं। मुलान फिर अकेली उनका पीछा करने लगी, जहां एक कोहरे से ढका घाटी में पहुंचती है। फिर देखते हैं वह डायन मुलान पर हमला करती है। मुलान भी उसके साथ लड़ने लगी। उसको देख डायन समझ गई कि उसके अंदर दिव्य शक्ति है और पूछती है कि तुम कौन हो। मुलान कहती है, हुआजोंग, राज सेना की एक सिपाही। डायन कहती है, झूठ, झूठ तुम्हें कमजोर बनाता है, दिव्य शक्ति वालों के लिए झूठ विष के समान है। मुलान फिर भी नहीं बताई और हमला करने लगी, जिससे डायन मुलान को मार देती है। इधर राज सेना और रूरान सेना लड़ रहे होते हैं। फिर देखते हैं मुलान जीवित होती है। उसे फिर एहसास हुआ कि झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती। मुलान अपने छाती में पहने कवच के कारण जिंदा बच गई और फिर अमर पक्षी को देखती है जो सच्चाई के मार्ग पर चलती है और फिर अपने कवच को निकालकर युद्ध में जाने लगी। मुलान फिर रूरान सेना पर टूट पड़ी और सभी दुश्मनों का सफाया करने लगती है, जिसे देख सभी सैनिक भागने लगे। डायन फिर सैनिकों पर हमला करती है, जिससे सभी कवच बना लेते हैं। मुलान फिर देखती है ये उनकी एक चाल थी और उनके ऊपर आग के गोले बरसाते हैं। मुलान फिर एक उपाय सोचती है और अपने सैनिकों के हेलमेट लेकर पहाड़ों की चोटी में छिपकर उन पर हमला करने लगी। सेना उन्हें देख लेता है और उस पर तीर बरसाने लगे। फिर आग के गोले को उसकी तरफ घुमाकर छोड़ देते हैं, जिससे बर्फ पिघलकर तेजी से नीचे जाने लगा। मुलान घोड़े में बैठकर वहां से निकल गई। इधर सभी रूरान सेनाओं का सफाया हो गया। राज सेना भी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन चेन बर्फ में फंस जाता है। मुलान फिर वहां आकर उसे बचा लेती है। सभी सही सलामत बच गए। मुलान फिर अपनी असली रूप में आकर उनसे माफी मांगती है। उसके दोस्त भी हैरान हो गए कि वह एक लड़की है। उसकी धोखेबाजी के लिए सेना से निकाल दिया गया। मुलान उदास होकर वहां से चली गई। घर जाते समय उसका सामना जियानियांग से होता है, जो बताती है कि उसे भी उसके लोगों ने त्याग दिया था और वह बोरी खान के लिए इसलिए लड़ती है क्योंकि वह उसके साथ अपने बराबर का व्यवहार करता है और उसे भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। जिस पर मुलान कहती है, तुम एक कायर का साथ दे रही हो। जियानियांग बताती है, बोरी खान बहुत सातिर है, युद्ध में ध्यान भटकाने के लिए यह किया ताकि सम्राट को मार सके और फिर से अपने साथ आने के कहती है। लेकिन मुलान उसकी बात नहीं सुनती और राज सेना को चेतावनी देने के लिए अपनी बटालियन में लौट आती है और बोरी खान की योजना के बारे में बताती है कि युद्ध से भाग जाना उसकी एक चाल थी ताकि हमें युद्ध में गुमराह कर सम्राट तक पहुंच सके। सेनापति तुंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तभी जिन सैनिकों से उसने मित्रता की वे उसके लिए खड़े हो गए। सभी को मुलान पर भरोसा होता है, जिसे देख सेनापति तुंग ने मुलान को सेनाओं का नेतृत्व करने को कहा। इधर रूरान सेना महल की ओर चोरी छिपे तेजी से बढ़ रहे होते हैं। डायन फिर महल के महामंत्री के शरीर में घुसकर सम्राट को युद्ध के लिए उकसाती है कि बोरी खान नए महल के निर्माण की तरफ युद्ध के लिए चुनौती भेज रहा है और राजमहल के सभी सैनिकों को उत्तर की ओर भेज दिया। सम्राट कुछ ही सैनिकों के साथ महल की तरफ बढ़ता है। डायन फिर संकेत देती है कि सम्राट उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुलान भी वहां पहुंच जाती है। तभी उन पर रूरान सेना हमला कर देता है। तुंग फिर मुलान को कुछ सैनिकों के साथ सम्राट की रक्षा करने भेजता है। इधर रूरान सेना राज सेना को मारकर सम्राट को बंदी बना लेते हैं। बोरी खान फिर उन्हें राज्य के सभी लोगों को मारने के लिए भेजता है। चेन बाकियों के साथ उन सैनिकों को रोकने लगता है। मुलान उनसे बचकर सम्राट की रक्षा करने पहुंची।
जहां देखती है डायन को और हैरान हो गई और उसे कहती है, तुम गलत थी, इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों के लिए भी जगह है, मुझे ही देखो। जियानियांग कहती है, पर मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। मुलान कहती है, तुम अब भी सच का रास्ता अपना सकती हो, अब भी देर नहीं हुई है, और उसकी मदद मांगती है। जियानियांग उसे फिर सम्राट के पास ले जाती है। इधर राजसेना सभी दुश्मनों का सफाया करने लगे। जियानियांग मुलान को उस तक पहुंचाती है, जिसे देख बोरी खान तीर से उस पर वार करता है, लेकिन जियानियांग मुलान के प्रति सहानुभूति रखते हुए तीर को रोककर खुद को बलिदान कर देती है और उसकी जीत की आशा करके दुनिया से चली गई। मुलान फिर सम्राट को बचाने के लिए ऊपर चढ़ती है, जिसे देख बोरी खान भी उसे रोकने के लिए चढ़ गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। तभी बोरी खान उसकी तलवार को नीचे गिरा देता है। सम्राट फिर हिम्मत दिलाता है कि तुम एक योद्धा हो, उठो और लड़ो। अमर पक्षी भी उसकी साथ होती है। फिर से दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन मुलान उसे नीचे गिरा देती है, जिससे वही उसकी मौत हो गई। इधर सभी रूरान सेना भी खत्म हो गए। सम्राट फिर उसकी बहादुरी को देख देश के राज रक्षक के पद को अपनाने का न्योता देता है, मगर मुलान इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है कि उसने अपने परिवार का भरोसा तोड़ा और कई ऐसे फैसले लिए जिससे उनकी बहुत बदनामी हुई। लेकिन सेना में मैंने एक शपथ ली, बहादुरी, वफादारी और सच्चाई, और इस शपथ को पूरा करने के लिए घर लौटकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। सम्राट भी उसके विचार से प्रसन्न हो जाते हैं। मुलान फिर अपने गांव पहुंचती है, जिसे देख उसकी मां जोऊ और बहन सियू खुश हो गई। मुलान फिर अपने पिताजी से माफी मांगती है कि उसने उसकी चुराई हुई घोड़े, कवच और तलवार खो दिए। ली कहता है, मेरी बेटी ही मेरे लिए अनमोल है, और प्यार से गले लगता है। तभी सेनापति तुंग वहां पहुंचता है और अपने दोस्त को देख खुश हो गया। फिर सबको मुलान की बहादुरी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने सम्राट की जान बचाई और उनकी तरफ से एक तलवार भेंट दिया गया कि उसने परिवार के साथ साथ अपने गांव और देश का नाम भी रोशन किया, जिसे सुन उसके पिता बहुत खुश हो गए और सम्राट के उस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने को कहते हैं। तो ये रही मुलान की अनोखी कहानी। आपको यह कहानी और एक स्पेलिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।